विगत सप्ताह विश्व में एक नया मुद्दा गर्म है और उस मुद्दे से विश्व की राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। आइए हम जानते हैं कि वह राजनीतिक हलचल क्यों है। विगत सप्ताह रूस के राष्ट्रपति जब 5वीं बार राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम चीन का दौरा किया और चीन उनके स्वागत में रेड कारपेट सबसे महंगा बिछाया था। चीन से वापस आने के बाद पिछले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की जब से घोषणा किया है, तभी से अमेरिका और चीन जैसी महाशक्ति की नींद उड़ गई है। वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण अमेरिका और चीन जो है बेचैन है? उस टेक्नोलॉजी का एक का नाम है FNPP, जो दुनिया में किसी भी देश के पास रसिया को छोड़कर नहीं है। अगर दूसरे में किसी देश को प्राप्त होने जा रहा है तो बड़ी गर्व की बात है कि भारत को राष्ट्रपति रसिया व्लादिमीर पुतिन साहब देने जा रहे हैं। और दूसरी जमीन पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ न्यूक्लियर प्लांट भारत में बनाने की घोषणा रूस के राष्ट्रपति ने किया है। और मैं भारत के सभी नागरिक, भारत सरकार के तरफ से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को हम सलाम करते हैं। थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को अतीत के तरफ ले चलेंगे। गौरतलब है कि भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तब भारत के तत्कालीन अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए गए थे। भारत उस समय गुलामी से आज़ादी के तरफ आया था और भारत के पास एक समस्या थी कि शांति, उसको कहते हैं शीत युद्ध का दौर था। सेकेंड वर्ल्ड वार संपन्न होने के बाद दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी और भारत को यह निर्णय करना था कि हम किस खेमा में जाएं, अमेरिका की तरफ जाएं या सोवियत रूस की तरफ जाएं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री ने अपने सूझबूझ से भारत जैसे देश को जो है सोवियत रूस के खेमे में ले जाना पसंद किया और हम इस ध्रुव के एक पसंदीदा सदस्य बने। आज़ादी के 4 माह के बाद 22 दिसंबर 1947 के दिन रूस के राजदूत किरिल नोविको अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सपरिवार दिल्ली में के हवाई अड्डे पर पधारे और भारत रूस के बीच मधुर मैत्री संबंध कायम करने का पूरा श्रेय इन्हें दिया जाता है। यह आज़ाद भारत के प्रथम रूस के राजदूत भी रहे। गौरतलब है कि भारत और सोवियत रूस के बीच 1949 ईस्वी से ही सामरिक तथा राजनीतिक संबंध स्थापित हो गया। 1955 ईस्वी में सोवियत रूस और भारत के बीच लिखित अनेक समझौते हुए, जिस पर उस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया। भारत ने उपहार के रूप में पहली बार एक गाय जो है सोवियत रूस के राष्ट्रपति को भेजा था। 1971 ईस्वी में मॉस्को और दिल्ली के बीच एक मैत्री सहयोग के तहत पहली संधि पर हस्ताक्षर हुआ और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया। सन 1971 ईस्वी में ही बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान हम कहते हैं, के स्थापना के समय भारत ने खुलकर जो है बांग्लादेश के नागरिकों का समर्थन में अपनी सेना उतार दी, जिसका परिणाम यह है कि उस समय दुनिया की आधी देश भारत के विरुद्ध चली गई थी। अमेरिका और चीन, तुर्की, ब्रिटेन, इंडोनेशिया ने भारत का खुला विरोध किया था। अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में अपनी नौसैनिक बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन हेतु भेजा, लेकिन उसके पूर्व ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुरोध पर सोवियत रूस के राष्ट्रपति ने अपने नौसैनिक और परमाणु पनडुब्बी भारत के सहयोग के लिए भेज दिया और समुद्री
रास्ता को घेर कर हमारा सोवियत रूस के नौसैनिक बेड़ा खड़ा रहा, जिस कारण अमेरिका और ब्रिटेन और तुर्की और इंडोनेशिया की सेना मजबूरन वापस चली गई। उस समय विश्व के मानचित्र पर हम देखते हैं तो दुनिया में 4 हस्ती हुआ करती थी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन होते थे, तो दूसरे तरफ जो है उन्हीं के समर्थन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर जो है हुआ करती थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर मिखाइल गोर्बाचोव और श्रीमती इंदिरा गांधी एक तरफ रहकर जो है दुनिया के मानचित्र पर 4 व्यक्तित्व ही चमकता था या दुनिया को एक नई दिशा देती थी। 2 देश 2 ध्रुव में नॉर्थ और साउथ के पोल में पूरी दुनिया बटी हुई थी। और हम यूं कहें कि 1962 में भी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने भारत सरकार के विरुद्ध या भारत 22 जून 1962 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव के विरुद्ध सोवियत संघ ने भारत का समर्थन, खुला समर्थन करते हुए 100वीं वीटो का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। ये सोवियत और भारत के बीच हमेशा मैत्रीय संबंध रहा है। गौरतलब है कि 2 से 3 वर्ष पूर्व कि रूस भारत का पुराना मित्र है और जब S-400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम देने की बात भारत ने जब मांगा रसिया से, उस समय अमेरिका और चीन ने बहुत दबाव बनाया था रूस पर कि भारत को S-400 उपकरण मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नहीं दिया जाए। और उसके विरुद्ध रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने S-400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने की अनुमति भारत सरकार को दिया। रूस को हम पुनः एक बार सलाम करते हैं और आइए देखते हैं FNPP और न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है और क्या भारत को मिलने जा रहा है, इसका पूर्ण विवरण है। दरअसल रूस ने भारत को 2 बड़े ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर है FNPP यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप इसे तैरने वाला न्यूक्लियर प्लांट भी बोल सकते हैं। FNPP रूस के अलावा दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। रूस इसी तैरने वाले न्यूक्लियर प्लांट और उसकी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करना चाहता है। रूस का दूसरा ऑफर भारत के लिए जमीन पर बनने वाला एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। रूस के दोनों ही ऑफर भारत को कितना शक्तिशाली बना देंगे वो आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत FNPP यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से करते हैं। रूस दुनिया का इकलौता देश है जिसने तैरने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया है। ये न्यूक्लियर प्लांट एक जहाज पर बनाया गया है। रूस ने इसे साइबेरिया के पास पेवेक शहर के पास खड़ा कर रखा है। इस तैरने वाले पावर प्लांट का नाम एकेडेमिक लोमोनोसोव है। इसका नाम रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर रखा गया है। इस तैरते हुए न्यूक्लियर प्लांट ने रूस के सबसे दूर दराज वाले उत्तरी इलाके में भी 24 घंटे बिजली पहुंचा दी है। अब यही पावर प्लांट भारत को हिंद महासागर का बादशाह बना देगा। FNPP को बनाने वाली रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत को यह न्यूक्लियर प्लांट देने की पेशकश कर दी है। भारत इसे लेने में दिलचस्पी भी दिखा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत की एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ अजीत कुमार मोहंती रोसाटॉम के चीफ से मिले थे। ये टेक्नोलॉजी मिलते ही भारत अपने दूर दराज के कई आइलैंड्स में परमाणु ऊर्जा पहुंचा सकता है। खासतौर पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां अभी तक बड़े बड़े डीजल जेनरेटर से बिजली बनती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में 24 घंटे न्यूक्लियर ऊर्जा मिलने का मतलब है कि भारतीय सेना यहां कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। चीन घबराहट के मारे पागल हो गया है। चीन को लग रहा है कि भारत भविष्य में ये टेक्नोलॉजी साउथ चाइना सी में मौजूद उसके दुश्मन देशों और द्वीपों को दे सकता है, जैसे भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी। साउथ चाइना सी में मौजूद चीन के दुश्मन देशों को अगर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी भारत ने दे दी तो ये देश मिलकर चीन को धमकाने लग जाएंगे। इसीलिए चीन अपने सरकारी अखबार में रूस के इस ऑफर के खिलाफ आर्टिकल लिखकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। वैसे अमेरिका भी जरूर इस ऑफर से बिदक जाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं रूस के दूसरे ऑफर की। इस ऑफर के तहत रूस ने भारत को जमीन पर एक नया और बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की पेशकश दी है। ये नया न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में बन रहे कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बड़ा हो सकता है।
कुडनकुलम का निर्माण भी रूस की मदद से ही किया जा रहा है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनने हैं। पहला रिएक्टर 2014 में शुरू हो गया और दूसरा 2016 में शुरू हो चुका है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत तो 2002 में हुई थी, लेकिन इसमें तेजी अब देखी जा रही है।